Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding important questions of educational technology, that is nursing education. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट वन से जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है। यूनिट वन से जो है वो हमारा एजुकेशन हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, इसका जो डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें पढ़ना है। अप्रोचेज एंड द स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये जो है वो हमें डिटेल में जो है वो पढ़ना है। स्कोप जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेबल जो लेटेस्ट अप्रोचेस जो है वो क्या आए हैं, ठीक है, वो जो है वो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल फ़िलासफ़ी हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। फ़िलासफ़ी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में क्या क्या नर्सिंग एजुकेशन में जो है वो फ़िलासफ़ी जो है वो फॉलो होती हैं, ये सारा देखना है हमें। नेक्स्ट वन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और इसका जो नेचर है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। प्रिंसिपल्स हो गए इसके, वेरियर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के, उसके अंदर प्रिंसिपल्स टीचिंग और लर्निंग के क्या होते हैं, टीचिंग और लर्निंग के अंदर जो है वो वेरियर्स जो है वो क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, और लेटेस्ट अप्रोचेस लर्निंग से रिलेटेबल क्या है वो हमें ये सारा कुछ जो है वो देखना है। नेक्स्ट वन है यूनिट टू से, यूनिट टू से क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ जो है वो क्या होती हैं। नेक्स्ट है टीचिंग जो है वो स्टाइल जो है वो डिफरेंट स्टाइल कौन से टीचिंग के लिए जो है वो फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ लर्नर्स के क्या टाइप्स होते हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो कौन से हैं। नेक्स्ट है टुडे जनरेशन ऑफ लर्नर्स एंड देयर स्किल एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, आजकल के जो लर्नर्स होते हैं, आजकल के जनरेशन के जो लर्नर्स हैं उनमें क्या जो है वो स्किल और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, और वो आजकल के लर्नर जो है वो कैसे करके जो है वो चीज़ें जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है, तो ये सारा जो है वो देखना है। नेक्स्ट वन है करिकुलम और इसका डेफिनेशन हो गया, इसके टाइप्स हो गए, डिफरेंट करिकुलम्स की क्या टाइप्स जो है वो होते हैं, डिज़ाइन क्या इसके रहती है, कंपोनेंट्स इसके क्या अप्रोचेस क्या है, और इसको करिकुलम को बनाने के लिए क्या जो फैक्टर्स जो हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल में देखना है। नेक्स्ट वन है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिट प्लान, कोर्स प्लान एंड लेसन प्लान, लेसन प्लान के प्रिंसिपल्स जो हैं, बेसिक प्रिंसिपल, वो हमें सारा कुछ देखना है। नेक्स्ट वन है यूनिट थ्री, यूनिट थ्री से हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्लासरूम को मैनेज करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। टीचिंग मेथड्स एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड्स होते हैं और इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया, रोल प्ले हो गया, साइमुलेशन हो गया, तो इसमें जो है इसको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वन है यूनिट फोर्थ से, यूनिट फोर्थ से हमारा क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, जो क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए और इसके क्या फैक्टर जो हैं इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी जब हम एक्सपीरियंस लेने जाते हैं क्लिनिकल लर्निंग एरिया में, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लिनिकल लर्निंग इन्वायरमेंट को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रैक्टिस मॉडल क्या होते हैं, क्लिनिकल टीचिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, जैसे कि नर्सिंग राउंड्स हो गया, बेड साइड क्लिनिक हो गया, केस स्टडी हो गया, प्रोसेस रिकॉर्डिंग हो गया, ये सारा देखना है। नेक्स्ट वन है यूनिट फिफ्थ से, यूनिट फिफ्थ से जो है ये ज़्यादातर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो पूछा जाता है, जैसे कि एविएट या फिर मीडिया यूज़ करके जो है वो आ सकता है। मीडिया यूज़ क्या होते हैं, उनके पर्पजेज़ क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं, और इसके स्टेप्स जो हैं वो क्या जो है वो फॉलो होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो डिटेल में हमें पढ़ना है प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया जो होते हैं, या फिर प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स करके भी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है यूनिट सिक्स, यूनिट सिक्स से असेसमेंट इवेल्युएशन मेथड्स पढ़ने हैं, इसके इसमें पर्पजेस क्या होते हैं, स्कोप्स क्या हैं, प्रिंसिपल इन सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट मेथड, जो असेसमेंट मेथड जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो है वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के लिए, और इसके टाइप्स क्या होते हैं ये डिटेल में देखना है। वेरियर्स टू इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जब हम करने जा रहे हैं तो क्या बैरियर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या, और सी क्या होता है, एटीट्यूड स्किल क्या, ये सारा चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट है असेसमेंट टेस्ट फॉर हायर लर्निंग, हायर लर्निंग जब हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, ठीक है, जैसे इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन हो गया, हॉट स्पॉट क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी विद एग्जांपल जो है वो हमें पढ़ना है।
नेक्स्ट वन है यूनिट 7 से। यूनिट 7 से गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्कोप क्या है, पर्पजेस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या फॉलो होते हैं, काउंसलिंग को करने के लिए क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो की जाती हैं, क्या क्या होती हैं स्टेप्स, ये डिफरेंट टाइप के गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो क्या क्या होते हैं, इनके डिफरेंस क्या जो है वो रहते हैं, ठीक है। इनके गाइडेंस और काउंसलिंग में जब हम देखें तो क्या डिफरेंस जो है वो मेनली जो है वो रहते हैं, इसको पढ़ना है। ग्रेवियांस और डिसिप्लिन क्या होता है। नेक्स्ट वन है रोल ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेवियांस रीएड्रेसल सेल्स, और स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है, ग्रेवियांस कमेटी जो होती है रीएड्रेसल सेल होती है उसमें स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं मेनली वो देखना है। नेक्स्ट वन है यूनिट 8। यूनिट 8 से एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर स्टूडेंट इन एजुकेशन। एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है स्टूडेंट के लिए एजुकेशन में क्या क्या जो है वो फॉलो होते हैं। वैल्यूड बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग में जो है वो एक वैल्यूएबल एजुकेशन जो है नर्सिंग में क्या जो है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन। एविडेंस बेस्ड एजुकेशन जो एविडेंस के बेस पे होती है एजुकेशन की प्रोसेस वो क्या है, और इसका नर्सिंग के फील्ड में, नर्सिंग एजुकेशन के फील्ड में ये कैसे करके जो है अप्लाई होती है, ये डिटेल में देखना है।